डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि बॉडी के ऑर्गन्स का ग्रुप जो ऑर्गन्स मिलके डाइजेशन में मदद करने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है कई सारे ऑर्गन से, जैसे माउथ के बाद सलाइवरी ग्लैंड्स, देन फेरिंग्स, ईसोफेगस, उसके बाद हमारे पास आता है स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस। ये सारे ऑर्गन्स मिलके डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। जिस रीजन से खाना पास होता है उसे हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कहते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम में गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी आता है और उसके साथ ही एसेसरी ऑर्गन्स भी आते हैं। एसेसरी ऑर्गन्स यानी कि ऐसे ऑर्गन्स जो डाइजेशन में मदद तो करेंगे लेकिन खाना डायरेक्टली यहां से पास नहीं होगा। ये बाकी वाले गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की हेल्प करेंगे ताकि वो खाने को अच्छे से डाइजेस्ट कर सके। इसी के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि डाइजेशन में कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, कौन सा खाने का पार्ट माउथ में डाइजेस्ट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या हो रहा है, स्टमक में क्या हो रहा है, ये सब हम आज डिटेल में कवर करने वाले हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में ऐसे ऑर्गन्स आते हैं जो डाइजेशन में मदद कराते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट कराएंगे और जो चीज डाइजेस्ट करने के काबिल नहीं है उसे बॉडी से रिमूव करा देंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम में एक आता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट और दूसरे आते हैं एसेसरी ऑर्गन्स। एसेसरी ऑर्गन जैसे कि लिवर, पैंक्रियास और गॉल ब्लैडर, ये सारे ऑर्गन्स, ये तीनों ऑर्गन्स ऐसे एंजाइम्स को स्क्रीट करते हैं जो डाइजेशन में मदद कराते हैं। डाइजेशन करने के लिए हमारी बॉडी डिफरेंट मैकेनिज्म को फॉलो करती है, जैसे इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन। इंजेशन यानी कि खाने का इनटेक करना, खाने को बॉडी के अंदर पहुंचाना। डाइजेशन यानी कि जो हमने खाना इनटेक किया है उसे कॉम्प्लेक्स फॉर्म से सिंपल फॉर्म में चेंज करना, तोड़ देना। एब्जॉर्प्शन मतलब जो खाना हमारी बॉडी ने सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, अब उसे एब्जॉर्ब करना है, अब उसे ब्लड में एब्जॉर्ब किया जाएगा। एसिमिलेशन यानी कि ब्लड में जो खाना सिंपलर फॉर्म में मिक्स हो चुका है, अब ब्लड उसे बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाएगा। और लास्ट वन है इजेशन, जहां पर हमारी बॉडी के सेल्स जिन्होंने खाना लिया, खाना एब्जॉर्ब किया और जो खाना हमारी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई है उसे बॉडी से बाहर थ्रो करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ये कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में चेंज करता है। ये सिंपलर फॉर्म को और ज्यादा, ये अगर थोड़ा सेमी कॉम्प्लेक्स सा खाना है ना तो उसे ये सिंपलर फॉर्म में चेंज कर सकता है, लेकिन अगर आप बॉडी को दोगे ही सिंपल खाना तो वो उसे डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है, फिर वो उसे डाइजेस्ट नहीं करता। इसीलिए हमें मैक्सिमम टाइम कॉम्प्लेक्स फूड का ही इनटेक करना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में एक वेल डेवलप्ड मशीनरी यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट है जो किसी भी कॉम्प्लेक्स खाने को सिंपलर फॉर्म में चेंज कर देगी। जब भी हम फूड का इनटेक करते हैं तो उस खाने के काफ़ी सारे कंपोनेंट्स होते हैं। खाने के अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, पानी है और डाइटरी फाइबर है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स यानी कि ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो हमारी बॉडी के लिए लार्ज क्वांटिटी में नीडेड है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स। कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स दोनों ही एनर्जी गिविंग फूड है। अब हमारी बॉडी को काफ़ी सारे मेटाबॉलिक रिएक्शंस करनी है और उन रिएक्शंस के लिए काफ़ी सारी एनर्जी चाहिए, इसीलिए हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी गिविंग फूड चाहिए, यानी कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स दोनों ही मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है, ज़्यादा अमाउंट में चाहिए। प्रोटीन भी मैक्रोन्यूट्रिएंट है क्योंकि प्रोटीन को कहा जाता है बॉडी बिल्डिंग फूड।
ये हमारी बॉडी में मसल्स वगैरह बनाने में मदद करता है और ये जो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है इससे हमारे मसल्स डेवलप होते हैं। और क्योंकि इंसान की जो बॉडी होती है उसमें मस्कुलर मूवमेंट का भी काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रहती है, इसीलिए प्रोटीन भी है एक मैक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट में हमारे पास विटामिन्स और मिनरल्स आते हैं। विटामिन्स को कहा जाता है, विटामिन्स और मिनरल्स दोनों को ही प्रोटेक्टिव फूड कहा जाता है और ये हमारी हेल्दी बीइंग में मदद करते हैं, हमारी हेल्थ को प्रॉपर रखने में मदद कराते हैं। ये हमारी बॉडी के लिए कम अमाउंट में चाहिए, लेकिन चाहिए ही चाहिए। पानी तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी बॉडी के सेल्स को हाइड्रेटेड रखता है, हमारा बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करके रखता है और हर एक न्यूट्रिएंट को जो भी खाना आप बॉडी के अंदर लोगे उसे ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करता है। डाइटरी फाइबर्स यानी कि ऐसी चीज़ें, रफीजेस वगैरह जो हमारी बॉडी को चाहिए क्योंकि वो डाइजेशन को तेजी से कराने में मदद कराएगी। तो हमारा खाना जो हमें डाइजेस्ट करना है उसके अंदर ये 4 किस्म के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर काफी सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बिगिनिंग में ही बताया। तो अभी हम एक एक ऑर्गन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कहां पर कौन सी वाली चीज डाइजेस्ट होती है। सबसे पहले बात करते हैं माउथ के बारे में। माउथ यानी कि साइट ऑफ इंजेशन। हम खाना अंदर इनटेक माउथ के थ्रू ही करते हैं। माउथ से ही हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड की एंट्री होती है। अब माउथ में डाइजेशन 2 किस्म की होती है, एक होती है मैकेनिकल डाइजेशन तो दूसरी होती है केमिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन यानी कि हम जो च्यूइंग वगैरह करते हैं ना, खाने को चबाना, देन उसको सलाइवा के साथ मिक्स कराना, ये मैकेनिकल डाइजेशन है जहाँ पर थोड़ा मस्कुलर मूवमेंट इन्वॉल्व होती है। खाने को ग्राइंड करना, च्यू करना, ये मस्कुलर मूवमेंट है, मैकेनिकल डाइजेशन है। और केमिकल डाइजेशन यानी कि हमने जो खाना लिया है उसको किसी केमिकल के साथ मिक्स करा के डाइजेस्ट कराना, दैट इज केमिकल डाइजेशन। हम जब माउथ में खाना इनटेक करते हैं तो उस खाने के अंदर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हैं। अब उन सारे न्यूट्रिएंट्स में से जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन्हें हमारे माउथ के अंदर जो सलाइवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं वो सलाइवा रिलीज करते हैं और वो सलाइवा मिक्स होता है कार्बोहाइड्रेट के साथ। सलाइवा मिक्स होता है कार्बोहाइड्रेट के साथ और इस कार्बोहाइड्रेट को थोड़ा सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने में मदद करता है। माउथ के अंदर सलाइवा होने की वजह से माउथ का pH 6.7 होता है और अगर हमारे माउथ का pH 5.5 से कम हो जाए तो दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं। इनफैक्ट अगर ऑरल हेल्थ को प्रॉपर मेंटेन ना किया जाए तो माउथ के ऑरल डिजीजेस, ऑरल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। अभी हमने पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट यानी कि स्टार्च यानी कि कॉम्प्लेक्स शुगर को सलाइवा, जिस एंजाइम का एग्जैक्ट नेम है सलाइवरी एमाइलेज, ये इसे कन्वर्ट करता है माल्टोस में। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स शुगर है और माल्टोस एक सिंपलर शुगर है। तो हमारे माउथ में कार्बोहाइड्रेट जो कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट है उसे सिंपलर फॉर्म में डाइजेस्ट किया जाता है। मैकेनिकल डाइजेशन में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि ये किसकी मदद से होती है, टीथ की मदद से होती है। अब हमारे माउथ में 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं। अगर टीथ के बारे में बात करूं तो 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं। एक होते हैं मिल्क टीथ, एक होते हैं परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ जो होते हैं इन्हें हम ऑब्वियसली मिल्क टीथ यानी कि दूध के दांत, ये वो टीथ हैं जो बिगिनिंग में एक बच्चे में आना शुरू होते हैं लेकिन एज के साथ साथ ये टूट जाते हैं और इनकी जगह ले लेते हैं परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ का टोटल नंबर 20 होता है और परमानेंट टीथ का टोटल नंबर होता है 32।
हमारे माउथ में जो टीथ होते हैं वो 4 किस्म के होते हैं। अगर मैं सेट देखूं तो सेट इंसान के माउथ में 2 आते हैं, एक मिल्क टीथ, एक परमानेंट टीथ। लेकिन टाइप देखी जाए तो दांतों में जो अलग अलग किस्म के, अलग अलग शेप के दांत हैं वो 4 किस्म के हैं। एक कहलाते हैं इंसीजर्स, एक आगे कैनाइन्स, एक प्रीमोलर्स हैं और एक है मोलर्स। इंसीजर्स यानी कि शुरुआत के ऊपर वाले 4 दांत और नीचे वाले 4 दांत, इन वाले दांतों को कहा जाता है इंसीजर्स। इन्हें ही कटिंग टीथ या बाइटिंग टीथ भी कहा जाता है। ये किसी भी चीज को कट करने में काम में आते हैं। कैनाइन्स यानी कि साइड वाले नुकीले दांत जो थोड़े नुकीले से होते हैं, ठीक है, ऊपर 2 नीचे 2, बीच में इनके आगे इंसीजर, साइड पे एक कैनाइन, यहां पर भी एक कैनाइन। अब जो ये कैनाइन्स होते हैं ये किसी चीज को टीयर करने में मदद करते हैं, टीयर करने में, थोड़ा चीरने में मदद करते हैं, और इसीलिए इन्हें कहा जाता है टीयरिंग टीथ। प्रीमोलर जो होते हैं ये इनकी आधी शेप मोलर्स की तरह होती है और आधे ये कैनाइन्स की तरह, मतलब ना बराबर मोलर है ना बराबर कैनाइन है। ये दांत जो होते हैं ये क्रैक करने में मदद करते हैं, मतलब आपको अगर नट्स वगैरह, अखरोट वगैरह तोड़ना है तो आप इन्हें प्रीमोलर्स से ही तोड़ते हैं। आप फ्रंट टीथ से अखरोट नहीं तोड़ते हैं, राइट? आप हमेशा प्रीमोलर्स से उन्हें क्रैक करेंगे, इसीलिए इन्हें कहा जाता है क्रैकिंग टीथ। मोलर जो होते हैं, मोलर्स बिल्कुल लास्ट वाली, जिन्हें हम दाढ़े कहते हैं, जो ऊपर वाली साइड में भी 6 होती हैं और नीचे वाली साइड में भी कितनी होती हैं? 6। इन्हें कहा जाता है मोलर्स। मोलर्स जो होते हैं ये किसी भी चीज को च्यू करने में, चबाने में मदद कराते हैं। अब ये चारों टाइप के जो होते हैं टीथ के, ये खाने को बिल्कुल सिंपल फॉर्म में ग्राइंड करने में मदद करते हैं। ओके, हमारा माउथ जब खाने को ग्राइंड करता है तो खाना जो वो बिल्कुल एक बॉल से फॉर्म में आ जाता है ना, उसे बोलस कहा जाता है। हमारी टंग भी होती है, लेकिन टंग डाइजेशन में मदद तो नहीं कराती, लेकिन टंग के ऊपर टेस्ट बड जरूर प्रेजेंट होते हैं। टंग में टोटल 5 किस्म के टेस्ट बड प्रेजेंट होते हैं, जहां पर आपको शुरुआत में देखने को मिलेगा स्टूडेंट्स, बिल्कुल टंग की टिप पे आपको सॉल्टी वाला टेस्ट देखने को मिलेगा। फिर इसके थोड़ा सा पीछे यहां पर स्वीट, साइड्स पे सावर यानी कि खट्टा, बिल्कुल बैक साइड पे बिटर, और सेंटर में युमामी यानी कि वो जो क्रीमी सा फ्लेवर जो माउथ के अंदर आता है। जब भी आप कोई क्रीमी या मिल्क वाली चीज लेते हो तो वो वाला जो फ्लेवर होता है उसे कहा जाता है युमामी। हमारी टीथ का एक डेंटल फॉर्मूला होता है और वो डेंटल फॉर्मूला है 2123 अपॉन 2123। ये डेंटल फॉर्मूला क्या होता है इसे देख लेते हैं। देखिए, हमारे माउथ में टोटल दांत होते हैं 32 दांत है, मतलब ऊपर की रो में 16 और नीचे की रो में भी कितने प्रेजेंट होंगे स्टूडेंट? 16। अगर इन 16 टीथ को, मतलब 16 ऊपर 16 नीचे, और इन 16 टीथ में देखा जाए तो सेंटर में प्रेजेंट होते हैं हमारे पास इंसीजर्स के साइड में प्रेजेंट है कैनाइन के साइड में प्रेजेंट है प्रीमोलर्स, दोनों साइड में, इस साइड में भी प्रीमोलर, और प्रीमोलर के लास्ट में प्रेजेंट होते हैं मोलर्स। अब इंसीजर्स का नंबर है 4, कैनाइन का नंबर इस साइड में 1, इस साइड में 1, प्रीमोलर्स का नंबर इस साइड में 2, इस साइड में भी 2, इस साइड में भी 2, और इधर 3, इधर भी 3। अगर मैं सेंटर वाले का नंबर देखूं इंसीजर्स का, अगर मैं इसको पूरा हमारे पास ऊपर भी 16 तो नीचे भी 16 है, इसका बस हमें ऊपर वाले का भी आधा पोर्शन के टीथ को लेके चलना है, नीचे वाले भी आधे पोर्शन ऑफ टीथ को लेके चलना है। तो हमारे पास कुछ फॉर्मूला ऐसा बन जाता है, दैट इज, ये जो फॉर्मूला हमारे पास बन जाएगा दैट विल बी 2123 अपॉन 2123। अब ये 2123 फॉर्मूला कैसे बना, देखिए, हमारे पास यहां पर 2 दांत इस साइड इंसीजर, 2 दांत इस साइड इंसीजर, एक इस साइड कैनाइन, एक इस साइड कैनाइन, सेम ऐसे नीचे भी रहेगा।
एक इस साइड प्रीमोलर, एक इस साइड प्रीमोलर, फिर लास्ट में 3 दाढ़ी इस साइड, 3 दाढ़ी इस साइड, सेम ऐसे ही नीचे भी 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3। अगर हम सिर्फ इतना सा पोर्शन लेके चले तो ये कहलाता है हमारा डेंटल फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जिनके मिल्क टीथ होते हैं, सिर्फ 20 दांत होते हैं, इनके अंदर प्रीमोलर्स प्रेजेंट नहीं होते, और प्रीमोलर्स के ना होने से, और जो हमारे पास मोलर होते हैं ना, मोलर नॉर्मल इंसान में बराबर 12 होते हैं, लेकिन छोटे बच्चों में जो मोलर्स होते हैं वो टोटल 8 होते हैं, मतलब 2 इस साइड, 2 इस साइड, 2 इस साइड, 2 इस साइड, ठीक है। तो छोटे बच्चों का डेंटल फॉर्मूला होता है 2 1 2 अपॉन 2 1 2, या 2 1 0 2 भी लिख सकते हैं हम।